रीटेस्ट सीरीज में संस्कृत का ये अंतिम टेस्ट 25वां टेस्ट है, जिसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश भी दिया हुआ है। इसी प्रकार का यही आपका मॉडल पेपर के रूप में है। तो बताया पहले गद्यांश और वो पद्यांश इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसमें ज़्यादा मैटर हम उपलब्ध नहीं करवा सकते थे, इसलिए वो तरीका ही उसमें ठीक था। पहली बात तो ये है कि गद्यांश और पद्यांश को ध्यान से पढ़कर उसके अनुसार ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, गद्यांश से अधोलिखित गद्यांशम आधारीकृते अधोदत्ता, नीचे दिए हुए 1 से 5 तक प्रश्नों का समाधान, 1 से 5 तक। इसमें पहला देखो, राजधान्याम इति, राजधानी शब्द है, इसकी विभक्ति, यानी इसमें राजधान्याम में कौन सी है तो सप्तमी है, नदी में है, वैसे ये सप्तमी विभक्ति, नदी की तरह चलेंगे। आहूतवान इति अत्र कै प्रत्यय अस्ति, कर्तव्यतु, कर्तव्यतु प्रत्यय होगा आहूतवान। ये चारों प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। ज्ञायते इति अत्र कै लकारे अस्ति, तो इसमें लट लकार है, ज्ञायते। अनुसरते इति अत्र कै उपसर्ग अस्ति, तो अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग। एसो अपि इति अत्र संधि वर्तते, यानी गद्यांश में से देंगे आपके, तो एसो अपि है, इसमें पूर्व रूप संधि है। एसो अपि ओ का ओ ही रहा और इसका अवग्रह हो जाएगा, तो पूर्व रूप ही रहेगा। पूर्व रूप संधि है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए के बाद में या ओ के बाद में अगर ए आता है तो ये एज इट इज रहते हैं। ए का ए रहेगा और ओ का ओ रहेगा, ये देखिए आप। और ए है वो अवग्रह में बदल जाएगा, जैसे ये देखिए आप ते अत्तर, तो इसमें ये हो जाएगा ते और इसका अवग्रह हो जाएगा ते अत्तर। ऐसे जैसे हरे अव, पहले के बताए हुए हैं वैसे आपको, ये रिवीजन के रूप में बता रहा हूं मैं आपको। हरे अव, तो ये हरे अव। ऐसे ही ओ के बाद में अगर ए है तो भी यही है। ये देखो, ये बहुत बार आता है को अपी, क्योंकि ये पैसेज में आ सकता है को अपी, तो ये को का कोई रहेगा, ये पूर्व रूप रहेगा, और ये अपी, को अपी, तो ये पूर्व रूप संधि है। पररूप संधि है, इसमें आप जानते हैं कि इसमें उल्टा होता है कि ए के बाद में ए हो या ओ हो, तो ये ऐसे कैसे बने रहेंगे, ए का ए बना रहेगा, ओ का ओ बना रहेगा, ये पूर्व पररूप होगा बाद वाला। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए कि प्रेएजते, कुछ सिलेक्टेड उदाहरण है इसमें। दोबारा देखो, प्रेएजते, तो ये देखिए आप, इसमें प्रेएजते में ए की मात्रा है, तो ये यहां जाएगी प्रेजते, तो ये कौन सी है, ये पररूप संधि है बाद वाली। ये पररूप होता है, ये पूर्व रूप होता है। ऐसे ही उपोषति, उपे ओषति, तो ये होगा उपोषति, ये पररूप संधि। गुण संधि और हल संधि आप जानते हैं। कह प्रयोग शुद्धो अस्ति, कौन सा प्रयोग है वो शुद्ध है, तो इसमें देखिए मोहन है, मम मित्रम अस्ति, तो ये शुद्ध नहीं है। बालका स्वप्नादि, ये बहुवचन है, बाल का बहुवचन है, ये नहीं, टैली नहीं हो रहा है। भगवान पुत्र गच्छति, ये सही है। स्व का प्रयोग हो गया तो ये यहां ठीक नहीं है, हे के साथ आता। स्व और हे का पक्का ध्यान रखना है। स्व मानी टुमोरो, आने वाला कल। हे ये है, हे, यानी इसको हम ऐसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं,
तो हे मानी बीता हुआ कल, यस्टरडे, तो बीता हुआ कल होता तब ये सही होता। तो ये खास ध्यान रखना है। कस्मिन विकल्पे सर्व उदाहरणानि द्विगु समासस्य सन्ति, तो ये साण मातुर है, चतुर्युगम पंचकुमारी। ग्राम गते राजपुरुष है, हरित्राते तत्पुरुष। उपगंगम ये अव्ययी भाव, ये बहुव्री और इसके मिले जुले। कस्मिन विकल्पे सर्व उदाहरणानि जसत्व संधे संति, जसत्व संधि के है, तो इसमें जसत्व संधि के ये है सुबंत, अब्ज, अप जोड़ जर, सुबंत का सुप जोड़ अंत है, ये तीसरा बना। अब्ज का अप जय, कमल का प्रियवाची शब्द। जगदम्बा जगत तीसरा बन रहा है, बस ये ध्यान रखना है। तीसरे में आपको एक ही ध्यान रखना है कि तीसरे में जय नहीं बनना चाहिए। हाँ, जय बनेगा नहीं, हाँ तब वो क्या होगा, चय वर्ग और तय वर्ग वाला, जो कि अलग संधि है। तो इसमें ये देखिए आप, ये तत् चय, तत् चय, सत्य चित्त, और यहां भी आपको ये करना है हैरिस चय। ये देखो आप, तो ये जो संधि है वो सचुत्व होती है, पूरा आपको बताया हुआ है पहले वाली वीडियो में, ये सचुत्व संधि है। और टे और शय दूसरा, और ये ठे ने टे वर्ग होता है, तो ये कौन सी होगी, स्तुत्व संधि, ये स्तुत्व है। व्यंजन संधि के हल संधि के ही भेद है। और ये तल्ले तत् जोड़ ले, तय का ले बनाने, तद उद जोड़ लेख है, उद जोड़ लाश है, ये उद ही करना है यहाँ संस्कृत में, उद नहीं है तो उत करना है। हालांकि आपके सीनियर में उत ही दे रखा है। हाँ, तो ये परसवर्ण संधि होगी, परसवर्ण संधि है ये, परसवर्ण संधि, ये परसवर्ण है, परसवर्ण संधि, ये परसवर्ण। और यहां जो सूत्र है वो उसमें भी कौन सा लगेगा, तोरली, ये सूत्र लगेगा। यानी तय वर्ग के बाद लय आने पर उसका लय हो जाता है, तो ये लय बन गए दोनों। संधि का थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं, मोटे मोटे विकल्प वाले मोटे ही पूछेंगे, इसमें बहुत आसान पेपर रहेगा। तो यहां कस्मिन विकल्पे सर्व उदाहरण जसत्व संधे संति, तो सुबंतय अब्जय जगदम्बा ये हो जाएंगे, और बाकी का आपको बताई दिए। कस्मिन विकल्पे सर्व उदाहरणानि अनुपसर्ग से संधि, तो अनुचर अन्विति अनुदितम ये हैं, ये पहला ही विकल्प होगा। इसमें अनुपयोग नहीं होगा, इसमें अनुपसर्ग है, ये हिंदी में भी ध्यान रख लेना। अनुदार है ये नहीं होगा, अनुचितम नहीं होगा, इनमें अनुपसर्ग है जो कि मूल उपसर्ग नहीं होता है। अनुनय अनुप्रति अनुचितम नहीं है, ये अनुपसर्ग है। सुमेलनम अस्ति, लुट प्रत्यय, तो ये सही है। लेप प्रत्यय वाले भी सारे सही है, तुमुन प्रत्यय वाले भी सही है। इनमें से कोई एक आ सकता है, सर्वे अपि, सभीयों। भू धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, तो ये अभव है, ये आपको रूप याद होने चाहिए। भू धातु के तो याद कर लो पूरे, पट के कर लो। नदी शब्द से पांचों लकारों के याद करें। षष्ठी एक वचन रूपम अस्ति, अब मोटे मोटे ध्यान में रखें, उनको बार बार रिवाइज करें। नद्या ये हो जाएगी। पद्य पाठ योजनायाम कीदृशा प्रश्नान भवंती, यानी किस प्रकार के प्रश्न है वो पद्य पाठ में नहीं होते हैं, तो विचार विश्लेषण वाले नहीं होते, ये गद्य में ही होते हैं, बाकी के सही है। छात्रे न क्रियते, छात्रों द्वारा नहीं किया जाता है, तो आदर्श वाचन, ये अध्यापक द्वारा शिक्षेन, शिक्षकेन, इसलिए नहीं हो। श्यामपट लेख नए कौशल से घटके न अस्ति, श्यामपट कौशल में कौन सी जो है वो नहीं, रुचिकर है, युक्ति नाम प्रयोग है, बाकी तो होगा ही। समुचित स्थान लिखने में क्या क्या होता है वो तीनों हैं इसमें, तो ये हो जाएगा। गीत नाट्य पद्धति बहुत ही सरल पेपर आएगा, पद्य शिक्षण में होती है गीत नाट्य, ये पद्य शिक्षण है।
निम्नलिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का न अस्ति, यानी कौन सी विधि नहीं है पठन शिक्षण की। तो ये प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, ये रचना शिक्षण की है प्रश्नोत्तर विधि। बाकी तीनों है। मूल्यांकनेन छात्र से पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते, मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपूर्णतः क्या माप किया जाता है, तो व्यक्तित्व मापा जाता है। ज्ञातात या दय हो सकता है यहाँ। अज्ञातम प्रति सूत्र से प्रयोगम संपादिते, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अभिव्यक्ति कीदृशम उद्देश्यम अस्ति, तो अभिव्यक्ति है उसका, ये कौन सा उद्देश्य होता है, अभिव्यक्ति है वो भाषण कौशल है, तो ये कौशलात्मकम। शिक्षण से मुख्य उद्देश्यम अस्ति, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति सर्वांगीण विकास है। ये भी सब ज्यादा सरल प्रश्न आएंगे, देख लेना। नाटक शिक्षण विधिषु दोषाणाम आधारेण विधियम श्रेष्ठा इति मन्यते, तो कौन सी विधि है वो श्रेष्ठ मानी जाती है, समवाय विधि। पहले भी आपको बताया हुआ है, समवाय नहीं आए तो रंगमंच करना है या प्रयोग विधि करना है, रंगमंच भी नहीं आए तो। कस्मिन् पद्ये शिक्षण विदो पाठ्य विषय आधारीकृते प्रश्ना भवन्ति, तो पाठ्य विषय है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं खंडान्वयन में। पद्य शिक्षणे अन्वये कति भी विधि भी प्राप्यते, तो द्वाभ्याम विधिभ्याम, ये सब बताए हुए हैं। पद्य पाठ योजनायाम सैस्वर वाचनम भवति, पद्य पाठ योजना में सैस्वर वाचन होता है, तो सैस्वर वाचन इसमें और एक बार ही होता है, संस्कृत में एक बार ही होता है। प्रच्छन्न इत्यस्मिन् पदे कै प्रत्यय है, ये देखो, ये विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम, इसको पढ़ लेना। ऐसा एक पद्य देंगे और ये छंद, जिसमें छंद होगा वो देंगे, ज्यादातर ये संभावना होती है। पिछली बार भी छंद वाला ही दिया है। तो कृतय प्रत्यय, प्रच्छन्न में कौन सा होगा, कृतय प्रत्यय। देवतास्मिन् पदे कै लिंग वर्तते, तो स्त्रीलिंग है ही देवता में। सामान्य प्रश्न पूछेंगे। पूज्यते इत्यत्र कै लकारो अस्ति, पूज्यते इसमें कौन सा लकार है, तो ये लट लकार है। इति अस्मिन् पदे कै छंद वर्तते, छंद के लिए हमें वर्ण गिनने चाहिए सबसे पहले, तो ये शार्दूल विक्रीडितम है, दू बड़ा है ये ध्यान में रख लेना आप, वैसे कोई खास बात नहीं। तो 12 और 7 पर यति होती है, तो इसमें आप गिन लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 पर यति है, फिर ये 7 होंगे। ये देखो 13 14 15 16 17 18 19 पर पूरा हो गया। चल, तो 12 और 7 पर यति होती है, ये शार्दूल विक्रीडितम होता है, और 19 का आपको ध्यान में रखना है, और ये दू बड़ा। फिर देखो राजसु पदे का विभक्ति अस्ति, तो राजसु में सप्तमी बहुवचन है। ये आपका पेपर था, शॉर्ट में करवाया गया है, और इसके बाद में आप कल शाम को जरूर देखें यूट्यूब पर, जिसमें कक्षा 5 और कक्षा 7 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको PDF के माध्यम से बताया जाएगा। टाइम कम से कम लगाया जाएगा, क्योंकि समय की अब बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हैं वो इधर उधर कि अब क्या पढ़ें, तो जो भी है ना उसको रिवाइज करते रहें और रिलैक्स रहें, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप पेपर देखें। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न पत्र कैसे सोल्व करें इसके बारे में भी जहाँ तक हो सके आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।